यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो हमने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इट्स मीन यहाँ से हमने अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करना है। तो उसका क्या मेथड है? थर्टीन डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। जब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो इस वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ और डिवाइड भी। तो हम क्या करते हैं, 13 4 प्लस अंडर रूट 3, ये 3 था, मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे प्लस है, हमने ऑपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 3/4 माइनस अंडर रूट 3। हमने इस डिनोमिनेटर को साइन चेंज के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, और 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। 13 तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूव होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी प्रूव होती है। आप आइडेंटिटी के बगैर इनको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको ऐसे रहने दें और इन दोनों को आपस में आइडेंटिटी लगाई तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इसके मुताबिक हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो आ जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a हमारे पास 4 है और b हमारे पास अंडर रूट 3। अब स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा 13 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 4 सा 16, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं 4 का, माइनस अंडर रूट ख़त्म हो गया तो ये रह गया 3। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर, इन दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा 13। ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि जो है ना, नीचे वाला प्रोसेस जो है वो सॉल्व होके कटिंग होके तो सेम भी आ सकता है। आप इनको पहले कटिंग कर लें तो लास्ट में अगर रिमेनिंग बचता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। स्टार्ट में आप इससे मल्टीप्लाई ना करें। तो ये आ जाएगा 13 1 सा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 आंसर। अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमारे पास रेशनल ये डिनोमिनेटर जो है वो अंडर रूट में था और इसी तरह आंसर में हमारा अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, इसका अब सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब ऊपर वाला अंडर रूट तो ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो इसका अंडर रूट ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम प्रोसेस, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसको अंडर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और अंडर रूट 3 को डिवाइड भी। ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, चलें इकट्ठे कर लेते हैं। नेक्स्ट
अंडर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अंडर रूट 3 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 हो गई, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, प्लस, तो ये आ जाएगी 2। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इस आगे से सॉल्व इतना होता है, तो यही आपका आंसर है। अंडर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 - 1 ओवर अंडर रूट 5। आप डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा अंडर रूट 2 -1 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। फिर 5 अंडर रूट इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक है, 1 हमारा बाहर होता है तो अंडर रूट 5 अलग अंदर अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट 5 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये आ जाएगा 2 2 5 सा 10 -5 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें इस पूरी टर्म को जो है ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। -6 4 अंडर रूट 2, पहले तो हम ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑपोजिट साइन के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 - 4 अंडर रूट 2 6 - 4 अंडर रूट 2। अब देखें हमारी बेस सेम है और इसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरा, इसमें हमारे पास बेस तो सेम है लेकिन क्या है, साइन चेंज है। जब हमारे पास बेस सेम हो और साइन चेंज हो तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हमारी बेसिस सेम है तो इसको हम पावर में भी चेंज कर सकते हैं। जब इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आ जाएगी a² a + b a - b इक्वल है a² - b² के। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर -4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट, ऊपर भी आइडेंटिटी है तो ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें, 6 6 सा 36 माइनस हमारे पास 4 का स्क्वायर है लेकिन अंडर रूट इसके साथ आ जाएगा तो आ जाएगा 4 4 सा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ खत्म तो इसलिए जो है वो 2 मल्टीप्लाई हुआ। 6 6 सा 36 प्लस ये भी ऐसे ही आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 2 6 सा 12 12 4 सा 48
√2, नीचे भी करें तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 32। नेक्स्ट करेंगे 36 प्लस 32 माइनस 48 √2। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 68 माइनस 48 √2 ओवर 4। अब नीचे 4 है तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लिया क्योंकि ऊपर इवन नंबर्स हैं दोनों। 4 कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 17 माइनस इसमें से कॉमन लिया तो आ जाएगा 12 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 इसके साथ कैंसिल तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम ऐसे ही है। √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। अब हम इसको क्रॉस ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। हमारे पास बेस सेम है, इसकी पावर हो जाएगी 1, इसकी पावर 1, तो हम इसे कह सकते हैं ये आ जाएगा √3 माइनस √2 की पावर 2। और यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है और साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर √ के साथ खत्म और ऊपर वाली जो है वो आइडेंटिटी ओपन होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। a हमारे पास है √3 √2 √3 √2 3 माइनस 2। सेम इनको भी आप सॉल्व कर लें तो ये 3 प्लस 2 माइनस 2 √ वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके नीचे रह जाएगा 1। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 √ 3 2 6। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको आंसर समझें। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 √3 √7 प्लस √5। अब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं सेम डिफरेंट साइन के साथ। अब क्या करेंगे इसी तरह मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 √3 √7 माइनस √5। और ये यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, साइन डिफरेंट है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अपनी आइडेंटिटी। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √7 √5। यहाँ जाएगा 4 √2 3 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर √ के साथ खत्म। ये आ जाएगा 7 माइनस 5, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 2। अब ये 2 जो है इस वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कट हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 2 √3 √7 माइनस √5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 आ जाएगा √21 2 √3 5 15 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है।